ध्यान से समझना सभी बेटा 16 जैसा 16 है वैसे ही 20 और 23 भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ जो n है ना वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, ठीक है, यानी ये पावर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और यहाँ x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए हर बार। तो आप ये जो तरीका है ये यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, जो ये x की n है ना, मान लो x की 10 है तो x की 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। यहाँ x की 7 लिखा है तो x की 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर x की n लिखा है तो x की n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। आगे बात समझ में, ठीक है। i इक्वल्स टू ये x की n माइनस 1 अपॉन ये x की n हो जाएगा बेटा इंटू होएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर n, x की n प्लस 1 dx। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप इसमें लेट कर लो x की n को t, अब इसे डिफरेंशिएट कर लो तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू dt बाय dx ऊपर n नीचे, तो x की पावर n माइनस 1 या चलो dx ही निकाल देता हूँ। यहाँ तो कोई डाउट? अब इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ तो i इक्वल्स टू x की पावर n माइनस 1 अपॉन इसे आपने क्या माना हुआ t, ये भी क्या हो गया t प्लस 1, ठीक है, t इंटू टी प्लस 1 और dx की जगह dt बाय n इंटू एक्स की पावर n माइनस। तो ये x का सिस्टम तो फिनिश कर दिया हमने, 1 बाय n बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। तो ये अब आपका सिंपल बन गया कि लेट 1 बाय टी इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स टू a बाय टी प्लस b बाय टी प्लस, और अब सॉल्व करेंगे। तो ये नहीं कि t की वैल्यू रख दोगे ये और फिर सॉल्व करोगे, नहीं भाई, t की रिस्पेक्ट में है तो t की टर्म्स में ही रहेगा और t की टर्म्स में ही log लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर एंड में जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब आपको t की वैल्यू x की पावर n रखनी, बीच में नहीं रखनी। समझ आ गई बात? क्योंकि t की रिस्पेक्ट प्लस 1 का डायरेक्ट नहीं हो सकता ना,